चीज़ नाम सुनते ही बच्चे तो जैसे क्रेजी हो जाते हैं ना। बच्चों को तो हर चीज़ में चीज़ चाहिए होता है, चाहे पराठे बनाने के लिए जाओ चाहे सैंडविच बनाने के लिए जाओ। उनके लिए तो चीज़ जैसे मतलब किसी भी चीज़ में आप डाल दीजिए वो कुछ भी खाने को तैयार हैं। तो क्यों ना ये चीज़ हम घर पे ही बनाएं जब बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें ये लगता है कि नहीं वो सिर्फ मार्केट में बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इनोवेशन थोड़ा सा ट्राई करें तो हम बहुत सारी चीज़ें घर पे ही बना सकते हैं और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए चीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने मोज़रेला चीज़ की रेसिपी शेयर की थी। काफ़ी कुछ उसी तरीके से पहले हमें चीज़ को बना लेना है। तो सबसे पहले मैंने 1 लीटर फुल फैट क्रीम दूध ले लिया है, उसको चढ़ाया है और बॉईल नहीं करना है दूध को, केवल इतना गर्म करना है कि आप अपनी उंगली उसमें 30 सेकंड तक रख सकें। इसके बाद मैंने 6 टेबलस्पून विनेगर लिया था, उसमें 6 टेबलस्पून पानी मिला करके एक सोल्यूशन तैयार कर लिया है। वो सोल्यूशन हम एक एक टेबलस्पून करके इसमें डालते जाएंगे और इस दूध को चलाते जाएंगे जब तक ये दूध हमारा अच्छी तरीके से फट नहीं जाता है। ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो कि हम मोज़रेला चीज़ के लिए करते हैं। आगे थोड़े प्रोसीजर इसमें अलग हैं, कुछ चीज़ें इसमें और डलेंगी जो कि मोज़रेला चीज़ में नहीं डलती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये वही रेसिपी है तो यहीं पे छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। आगे चल करके आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी। जब तक हमारा ये दूध फट रहा है, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए और रेसिपी पसंद आया करे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि और लोग भी इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बना सकें और जान सकें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए हमारा जब तक आपने सब्सक्राइब किया बस इतनी ही देर में हमारा ये दूध फट करके तैयार हो गया और 1 टेबल स्पून के करीब हमारा ये सोल्यूशन बच गया है। ये देखिए बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। मोज़रेला चीज़ जब हम बनाते हैं तो इसको निकाल देते हैं और इसके बाद इसको गर्म पानी में डालते हैं और फिर थोड़ी देर बॉईल करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर ठंडे पानी में डालते हैं। ऐसा काम हमें इस चीज़ स्लाइस के प्रोसीजर में नहीं करना है। बस इसको 5 से 6 बार इकट्ठा करना है और फिर पानी में, उसी गर्म पानी में डिप करना और फिर निकाल करके एक छन्नी पे रख देना है। एक सोल्यूशन तैयार करना है तो 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड लेना है जो कि नींबू का सत्र होता है और बाजार में आसानी से मिल जाता है। उसमें हमने 1 टेबल स्पून पानी डाला है और जब तक वो अच्छी तरह से डाइल्यूट ना हो जाए, थोड़ा दानेदार होता है, जब तक डाइल्यूट ना हो जाए तब तक हमको उसको मिक्स करना है। जब वो मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो हम डालेंगे और इसके बाद आप देखेंगे बहुत ढेर सारे बबल्स हो रहे हैं। ये बबल वाला पानी हमको नहीं यूज़ करना है, इसको भी अच्छी तरह से चलाना है जब तक कि एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर हमें ना मिल जाए। एक तरफ आपने देखा हमने एक ट्रे तैयार की है, ट्रे पे हमने बटर पेपर लगाया, उसको ग्रीस कर लिया है। ये काम आपको पहले ही करके तैयार कर लेना है। मिक्सिंग जार लेंगे और इसके बाद जो हमने अभी चीज़ बना करके रखी थी वो हम डाल देंगे। जो सोल्यूशन अभी सिट्रिक एसिड वाला बनाया है उसको डाल देंगे। ये चीज़ें डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 50 ग्राम बटर। तो रूम टेम्परेचर का बटर मैंने लिया है और मेरा बटर सॉल्टेड है। तो अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें नमक आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि जो सॉल्टेड बटर होता है उसमें अच्छा खासा नमक होता है। इसके बाद हम लेंगे 1/3 दूध और नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, इसको हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा डाला है, ब्लेंड कर लिया, उसके बाद जो बचा हुआ दूध है वो डाल देंगे और ब्लेंड कर देंगे। तो इस स्टेज पे हमको मिल जाएगी एकदम क्रीम ही चीज़ी सा, जो चीज़ क्रीम होता है ना, वो हमें मिल जाएगा। देखिए हम आपको इसका दिखाते हैं बैटर ये किस तरह से लग रहा है। आप चाहें अगर आपको क्रीम चीज़ बनाना है ना तो इसी टाइम आप इस चीज़ को एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये सेट होकर के बिल्कुल क्रीम चीज़ बन जाएगा। लेकिन हम बनाने जा रहे हैं चीज़ स्लाइस, तो थोड़ा सा प्रोसीजर और करना है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि वीडियो को पूरा देखिएगा। एक हमने बोल में इसको डाल लिया है और एक भगोने में पानी डाल दिया था। पानी इतना ही रखिएगा जितना कि आपका जो ये बोल है वो टच ना हो। इसको कहते हैं डबल बॉयलर मेथड। इस मेथड से हमको इस जो मिक्सचर हमने तैयार किया है इसको हल्का सा लूज़ करना है, हल्का सा लूज़ करना है, बहुत देर तक नहीं पकाना है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने वाली बात है ये है कि 3 से 4 मिनट के लिए केवल हमको इसको पकाना है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आप चाहें तो ये नमक जब आप मिक्सी चला रहे हैं ना तभी आप डाल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात फिर से मैं बता रही हूँ कि केवल 3 से 4 मिनट तक आपको इसको पकाना है। अगर ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गया तो हैंडल करना मुश्किल होगा और आपका जो चीज़ स्लाइस है वो जमेगा नहीं अच्छी तरीके से। ये हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद का प्रोसीजर बहुत फटाफट करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, फिर आपकी स्लाइस बनने में बड़ी मुश्किल आएगी।
इसको आप अपने हिसाब से जितना आपको थिक रखना हो उस हिसाब से इसको आप फैला लीजिए। इसके बाद आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मैंने ओवरनाइट के लिए ही रख दिया था, रात में बनाया था, रख दिया और सुबह उठ करके देखा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका था। कॉर्नर्स को कट करके निकाल लिया और उसके बाद इसको स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया जैसे कि बाजार में मिलता है। इसके बाद मैंने इसके बटर पेपर के साथ ही मैंने इसको कट करके लिए भी निकाल दिया और बस हमारी चीज़ स्लाइस बन करके तैयार है। तो देखा आपने कितने आसानी से आप घर पे बिल्कुल बाजार जैसी चीज़ आप घर पे बना सकते हैं। और अब मैंने इसको तोड़ के दिखाया है कितना ये परफेक्ट लग रहा है। बस इसको बनाइए और इस तरीके से आप इसको 10 से 12 दिन के लिए एक एयर टाइट बॉक्स में रख करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा क्योंकि इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं मिलाया है। चलिए अब इसकी एक फटाफट से सैंडविच बना लेते हैं। तो मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, ये होल व्हीट ब्रेड है, मेरी घर की बनी हुई ब्रेड है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। चीज़ स्लाइस लगाएंगे और इसके बाद इस पर आप मन चाहे ढंग से सीजनिंग कर लीजिए, जो भी पसंद हो आपको सीजनिंग वो कर लीजिए। ये देखिए मैंने बटर पेपर हटाया है, कितनी परफेक्ट स्लाइस लग रही है ना, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना, जैसे बाजार से लेकर के आए हैं और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो जल्दी फटाफट से इस पर सीजनिंग डाल देते हैं। एक तरफ तवा चढ़ा दिया, उसमें बटर वगैरह लगा देंगे और इसको सैंडविच को अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होकर के सेक लेंगे। जब आप इस तरीके से कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो मुझे तो पर्सनली बड़ी खुशी होती है क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा खुश होते हैं ना ऐसी चीज़ें खा करके कि बस मज़ा आ जाता है। तो बस इसको इसी तरीके से बना डालिए और फटाफट से हमको बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है और आपने अभी तक मेरी मोज़रेला चीज़ वाली रेसिपी ट्राई की है कि नहीं। अगर नहीं ट्राई की है तो भाई किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट से बना डालिए और बच्चों को खिलाइए घर का। क्यों बाज़ार की चीज़ें लाते हैं और बाज़ार की अनहेल्दी चीज़ों से बच्चों को अनहेल्दी करते हैं। घर की चीज़ें बनाइए, घर की चीज़ें खाइए और अपने और अपनी फैमिली को स्वस्थ रखिए। तो देखिए कितने फटाफट से हमारी ये बन करके तैयार हो गई है और अभी मैं इसको कट करके दिखाऊंगी कि कितनी क्रीमी और चीज़ी है। और इसकी बात यह है कि देखिए जब बाज़ार से लेकर के आते हैं तो थोड़ा तो सोचते हैं ना कि इतनी महंगी आई है, अनहेल्दी भी है, थोड़ा थोड़ा दें बच्चों को। जब आप घर में बनाएंगे तो जी भर के बच्चों को खिलाइए, बच्चे भी प्रेम से खाएंगे, आप भी प्रेम से खिलाएंगे। और क्या चीज़ी ब्रेड बनी है, ये देखिए कितनी परफेक्ट लग रही है ना। मैं खोल करके दिखाती हूँ कितना क्रीमी चीज़ी सा है। तो बस फटाफट से आप भी इसको ट्राई कर लीजिए, बना डालिए और ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम और नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए ले करके आएँ। तो फ्रेंड्स होप करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।